तो चलिए आज बात करते हैं जो है क्वेश्चंस जो हमारे पास आए हैं। एक क्वेश्चन आया है उसी के बारे में थोड़ा सा पहले देख लीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 35 छात्रों की एक कक्षा में कह रहा है कि 35 छात्रों की एक कक्षा है में 17 छात्र ने गणित लिया है। 17 छात्र ने गणित लिया है। तो देखिए पहले हम दिखा देते हैं कि कितने छात्र हैं कुल मिलाकर के। ठीक है, हमने माना कि गणित के छात्रों के लिए हम यम मान ले रहे हैं और अर्थशास्त्र के लिए जो अर्थशास्त्र बाद में आया है उसके लिए ई मान ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए ई मान ले रहे हैं, इसके लिए यम मान रहे हैं। मान लीजिए एक यम सेट है और एक ई सेट है। कुल मिलाकर 35 छात्र। यहाँ नीचे दिया गया, अगर पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो सबसे पहले नीचे देखिए, पहले पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। 15 छात्रों की एक कक्षा में 17 छात्रों ने गणित लिया है। 10 छात्रों ने गणित लिया है पर अर्थशास्त्र नहीं। देखिए 17 छात्रों ने गणित लिया, इसके बारे में ये नहीं कह रहा है कि केवल देखिए गणित लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अर्थशास्त्र लिया है कि नहीं, ये अभी नहीं पता 17 में। लेकिन ये कह रहा है आगे 10 छात्रों ने गणित लिया है पर अर्थशास्त्र नहीं, यानी कि वो केवल गणित ही लिया है उसने। उसके बाद देखिए कि इकोनॉमिक्स और इसके बाद देखिए कि उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने दोनों विषयों को लिया है, यानी कि जिन्होंने गणित को भी और अर्थशास्त्र को भी लिया है। उन लड़कों की संख्या को ज्ञात करना है, उन छात्रों की संख्या को ज्ञात करना है। इसके बाद लिखा है जिन्होंने केवल इसके बाद ज्ञात करें, वह भी संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने केवल अर्थशास्त्र लिया है, ये भी ज्ञात करना है आपको, किंतु गणित नहीं लिया है, ये ज्ञात करना है। जिन्होंने अर्थशास्त्र लिया लेकिन गणित नहीं दिया है, गणित लिया है अर्थशास्त्र नहीं, ये दिया गया है 10। तो इसमें ज्ञात करना है गणित लिया है, मतलब अर्थशास्त्र लिया है किंतु गणित नहीं। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक छात्र ने या तो गणित या तो अर्थशास्त्र लिया, यानी कि जो कक्षा में 35 छात्र हैं उन 35 में से अर्थशास्त्र और गणित किसी न किसी के पास जरूर है, यानी कि इसके अलावा कोई विषय मतलब वाला नहीं है, इसमें गणित और अर्थशास्त्र वाला जरूर होगा। तो इसका मतलब दोनों का यूनियन अगर लेंगे, यूनियन का मतलब गणित वाला जिसमें भी आए और अर्थशास्त्र वाला, दोनों का यूनियन लेंगे वही तो आएगा। इसका मतलब सारी कक्षा में जितने छात्र हैं उनकी संख्या आ जाएगी, यानी कि उनका यूनियन या तो गणित लिए हैं या तो अर्थशास्त्र। तो यम यूनियन ई ये आ जाएगा, मतलब अर्थशास्त्र और गणित में कुल मिलाकर कितने छात्र हैं। तो कुल मिलाकर 35 छात्र हैं, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद कह रहा है कि 17 छात्रों ने गणित लिया है, यानी कि मैथ के स्टूडेंट कितने हैं, मैथ में कितने आएंगे। मैथ का अगर सेट बनाएंगे बच्चों का तो उसमें कितने लोग आएंगे, 17 लोग, उसमें 17 लोग आएंगे। उसके बाद अब ये कह रहा है कि 10 छात्रों ने गणित लिया है पर अर्थशास्त्र नहीं लिया, यानी कि गणित तो लिया है लेकिन अर्थशास्त्र नहीं लिया, यानी कि अर्थशास्त्र गणित में से बाहर निकाल दो उनको, जो बचेगा वो 10 संख्या दी गई है। नंबर आप इसे नंबर लिख देते हैं। इसे क्यों लिखा जानते हो? देखो इसका मतलब ये हुआ कि गणित क्या हुआ, गणित अर्थशास्त्र नहीं लिया लेकिन गणित लिया है, अर्थशास्त्र इसमें, इसलिए अर्थशास्त्र वाला माइनस करते, यानी अर्थशास्त्र में जैसे 17 छात्रों ने गणित लिया, यानी कि उसमें अर्थशास्त्र वाला भी हो सकता है, मतलब ये गणित वालों की संख्या है, इसका मतलब वो अर्थशास्त्र भी ले सकता है, ये भी पॉसिबल है। इस वजह से उसको अगर माइनस कर देंगे, यानी कि ये जो आया इसका मतलब ये केवल गणित ही लिया है, ये अर्थशास्त्र से इसका कोई नाता नहीं है। इसका मतलब ये किस प्रकार के हैं, 10 बच्चे हैं इस प्रकार के। उसके बाद अब इनके बाद क्या करना है, उन छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है जिन्होंने दोनों विषयों को लिया है। इस प्रकार की संख्या ज्ञात करनी, हाँ, उन छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है जिन्होंने दोनों विषयों को लिया है, जिन्होंने दोनों विषयों को लिया है। दोनों विषय का मतलब पहले ये वाली चीज़ ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद में सोचेंगे क्या है क्या नहीं। पहले यह ज्ञात कर लेते हैं कि उन छात्रों की संख्या बताइए जिन्होंने दोनों विषयों को लिया है, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन, ये ज्ञात करना है आपको पहली चीज़। तो देखिए पहले इसको ग्राफ से हम समझाते हैं। ग्राफ मतलब वेन डायग्राम, वेन आरेख से, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमने कहा था क्लास में, कभी कहा भी था कि अगर आपको ऐसे प्रश्नों, विवार्ती प्रश्नों, यानी कि जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अगर लगाएंगे उसके लिए आपको वेन डायग्राम आना चाहिए अच्छे से। उसके लिए हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर यू होता है, यहाँ पर एक सेट मान लीजिए ये विद्यार्थी, यम विद्यार्थी मतलब मैथ के जितने विद्यार्थी हैं इस
सेट के अंदर आएंगे मान लीजिए। उसके बाद एक सेट ऐसा है जो इसमें अर्थशास्त्र वाले हैं, यानी कि ये जो पोर्शन बन रहा है ये वाला गोला जो बन रहा है इसमें सारे मैथ के आएंगे, और ये वाला जो गोला बन रहा है उसमें सारे इकोनॉमिक्स के यानी अर्थशास्त्र के आएंगे। और जो ये बीच में थोड़ा सा ये इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, मैथ और इकोनॉमिक्स में जो कॉमन बन रहा है इसमें हुए छात्र आएंगे जो दोनों विषयों को लिए रहेंगे, यानी कि जिनके पास मैथ भी होगा और अर्थशास्त्र भी होगा, ऐसे छात्र इसके अंदर आएंगे। देखिए अब यहाँ पर नंबर ऑफ यम यानी कि इसमें अर्थशास्त्र और मैथ दोनों के हैं, देखिए इस तरह लिखा गया, यानी कि यम में जितने आएंगे उतने लिए जाएंगे। ये दूसरे भी मतलब इसमें अर्थशास्त्र वाले भी आएंगे, क्योंकि वो जिन्होंने मैथ और शास्त्र दोनों लिया है वो भी तो इसके अंदर आएंगे। तो यानी कि ये पूरा सा ये सर्कल जो बना है इसमें सारे 17 विद्यार्थी कुल आ जाएंगे। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 35, यानी कि इन दोनों गोलों को मिला करके जो टोटल संख्या आएगी वो 35 आनी चाहिए। ठीक, अब देखिए जो है हमने कल एक फार्मूला बताया था आपको कि नंबर ऑफ़ ए यूनियन ई, मतलब ए यूनियन बी, जो फार्मूला बताया था नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला बताया था हमने बात। लेकिन इसमें तो ये बेन रहेगी, उस फार्मूले पर डायरेक्ट हम नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ ई नहीं दिया गया है। अगर वो दिया रहता तो हम अच्छे से लगा देते, लेकिन नंबर ऑफ़ ई नहीं दिया गया है इसमें, इस वजह से थोड़ी सी अभी मुश्किल होगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो ये दिया गया है नंबर ऑफ़ यम माइनस ई, इसका मतलब हुआ कि सारी ये केवल यम वाले हैं, यानी कि इसमें ई से कोई नाता नहीं, ये सारे यम वाले हैं। यम का मतलब ये इसके अंदर नहीं आएंगे, केवल ये यहाँ पर आएंगे, ये यम माइनस वाले का तो ग्राफ बनाए थे ना, तो इसके अंदर ये यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। यम माइनस ई के सारे 10 को 10 यहाँ पर आएंगे। इसका मतलब और टोटल यम में कितने हैं? टोटल यम में कितने हैं? 17, यानी कि इसमें कितने होंगे? देखिए पूरा ये गोला बन रहा है, पूरा सेट ये बन रहा है, इसमें 17 हैं। यम माइनस ई यानी कि ये पोर्शन इस पोर्शन में कितने हैं? 10 छात्र, क्योंकि ये ना इसी ई में नहीं रहेगा, क्योंकि यम माइनस ई का मतलब ई वाला सारा अवयव, कुछ भी ई का अवयव इसमें नहीं आएगा, केवल यम का आएगा, यानी केवल मैथ के बच्चे आएंगे। तो इसके अंदर ये इतना आपके अंदर 10 विद्यार्थी हैं। उसके बाद 17 कुल हैं यम में, जो सर्कल बना है उसमें 17 हैं, यानी कि इसके अंदर कितने होंगे? 17 माइनस 10 वही तो होंगे। इसका मतलब यम इंटरसेक्शन ई जो होगा वो पॉइंट कितना होगा? 17 माइनस 10। ये डायग्राम से हम समझ रहे हो ना बात को? देखो हम फिर से समझा देते हैं। टोटल यम में जो छात्र हैं वो कितने हैं? 17 हैं। और यम माइनस ई का मतलब हुआ कि ई का कोई भी अवयव उसमें नहीं लेना आपको, यानी कि इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, जो इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट इसमें नहीं आएगा यम माइनस ई में, यानी कि ये जो पोर्शन बच रहा है वही तो होगा यम माइनस ई, यानी कि यम के जहाँ अवयव आएँ लेकिन ई का एक भी अवयव ना आए वही यम माइनस ई होता है। तो इसमें केवल 10 हैं, यानी कि इस पोर्शन में 10 होंगे, और टोटल यम में 17 हैं, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट बच रहा है इसमें 17 माइनस 10 यानी कि 7 विद्यार्थी उसमें आ जाएंगे, 7 छात्र उसमें आ जाएंगे जो दोनों विषयों को लिए हुए हैं। यानी कि ये इंटरसेक्शन जो बन रहा है उसमें देखिए थोड़ा समझने वाली, ये हर एक बात फार्मूले पर नहीं लग सकती, क्योंकि इसमें कई परिभाषाएँ हैं। कभी पूरक समुच्चय की बात कर देगा इसी में, कभी जो है बात कर देगा ये समुच्चयों के अंतर को, कभी ऐसे तमाम चीज़ें ला करके रख देगा। इस वजह से इसको एक फार्मूले में बनाना कोई संभव बात नहीं है, इस वजह से इसको आपको समझना होगा। ये केवल बात है डायग्राम की। डायग्राम से आप प्रत्येक सवाल, कोई भी सवाल हो, आप डायग्राम से समझ के प्रत्येक सवाल को लगा सकते हैं। बस सारी परिभाषाएं आपको क्लियर होना चाहिए कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, माइनस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तब आपको सारे के सारे जो है क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आगे जो पूछा है बात वो पूछा है, देखिए अब यहाँ पर ऐसे विषयों की आ गई जिन्होंने दोनों विषयों के लिए हैं, यानी कि अब फार्मूले में इसे अगर रख दें, नंबर ऑफ़ यम यूनियन ई बराबर होता है नंबर ऑफ़ यम। कल पढ़े थे फार्मूले को कैसे आया, ये सब बताए थे हम आपको। नंबर ऑफ़ यम इंटरसेक्शन ई, इस बात को आपने कल
ही कल का मतलब जो इसके पहले वाली वीडियो है उसमें आपने पढ़ा था। और हमें विश्वास है कि आपको ये मतलब अच्छे से समझ आया भी होगा। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट में प्लीज़ जो है आप उसको बता दीजिएगा कि हाँ यहाँ इस पॉइंट पे दिक्कत हुई, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो तो बता दीजिएगा, ठीक। तो आगे देखते हैं कि ये इस फार्मूले में हमको ये पता है, ये पता है, और ये चीज़ यहाँ से ये आ गई ना, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन, यानी ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। ये जो ये है वहाँ से आप जो है इसको निकाल सकते हैं। हमने कहा था कल इसमें से 3 चीज़ें दी रहेंगी, चौथा अपने आप निकाल सकते हैं आप इसको पक्षांतर करके इधर उधर ना। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके बाद यम यूनियन ई का मतलब हुआ 35, यहाँ पर 35 लिख देते हैं, ठीक, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 35 जब लिख दिया उसके बाद नंबर ऑफ, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ये, तो इसमें जब 35 लिख लिया तो यहाँ पर नंबर ऑफ यम यानी कि यहाँ पर 17 होगा, प्लस नंबर ऑफ ई, इसे ज्ञात करना है कि ई में कितने, ये ई वाले जो सर्कल है उसमें कितने अवयव आएंगे, माइनस नंबर ऑफ यम इंटरसेक्शन ई यानी कि इसमें 7 आ रहा है। ये यहाँ से जो है यहाँ से देख लिया हमने, कैसे आया ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ जो है उसको बताइए, हमें नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता होगा कि आपको क्या आ रहे हैं। अब देखिए सामने अगर होते हमारे तो उसमें तो समझ सकता था, हाँ आपका चेहरा पहचान जाते हैं, हाँ आ रहा है कि नहीं। इसमें तो आपको दिख नहीं रही हो, इस वजह से आप इसमें मेंशन करिएगा कि हाँ यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, इसको फिर से बता दीजिए या फिर कुछ और अच्छे तरीके से बताइए, तो उसको हम किया जाए, ठीक। चलिए, बाकी हमें तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। आगे देखते हैं 35, ये इधर आएगा तो 17, ये इधर आएगा प्लस 7 हो जाएगा, कोई इसमें पक्षांतर करने में क्या है, खैर ठीक, इतना आ गया। इसको अब घटा लीजिए आप, इसको पहले 17 इसे जोड़ लिए, 7 5 12 2 42 आ जाएगा, 7 और 35 को जोड़िए -17 बराबर नंबर ऑफ ई, ठीक, ये आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 42 में से 17 जाएगा तो आएगा 12 में से 7 गया 5, यहाँ पर 3 हो गया यानी कि 2, 25 आएगा नंबर ऑफ ई। तो ये 25 आ रहा है, नंबर ऑफ ई का मतलब ये 25 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस सर्कल में जो इसके अंदर, इस सर्कल के अंदर आ रहा है वो कितना आ रहा है 25, यानी कि अर्थशास्त्र जितने लिए हैं वो 25 आ रहा है। इसमें ये भी आएंगे जिन्होंने अर्थशास्त्र और मैं दोनों लिया है, वो भी इसमें इसके अंदर आ जाएंगे ना, क्योंकि ई का मतलब वो सारे का सारा ये बोला, तो इसमें ये भी तो आ रहा है। तो यानी अगर ये घटा देंगे इसमें से तो यानी कि वो ऐसे छात्रों की संख्या आ जाएगी जो केवल अर्थशास्त्र लिया है जिन्होंने, और मैथ को नहीं लिया है। देखिए यहाँ पर इसके बाद जो पहली चीज़ें तो ये पूछा था वो हमने पहले ही निकाल दिया। इसके बाद क्या पूछा है कि उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने दोनों विषयों को लिया है, यानी कि तो ज्ञात हो गई दोनों विषयों के लिए 7 छात्रों ने। उसके बाद उन छात्रों की संख्या भी ज्ञात कीजिए जिन्होंने केवल अर्थशास्त्र लिया है किंतु गणित नहीं ली है, मतलब कि गणित नहीं लिया है, केवल अर्थशास्त्र लिया है। तो वही बताया ना कि ये वाला हमें पोर्शन चाहिए ना, ये वाला, इसे दूसरे पेन से दिखा देते हैं, ये वाला पोर्शन चाहिए हमें, ये वाला नहीं, मतलब ये इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर ये जो छोटा सा बन रहा है, ये इसका मतलब है जो दोनों बच्चों मतलब दोनों विषयों को लिया गया है। तो ये वाला हटा देंगे तो जो यहाँ बचेगा, यहाँ वो यही बचेगा केवल अर्थशास्त्र, गणित वाला उसमें हट जाएगा। तो यानी कि हम कर देंगे नंबर ऑफ, इसे लिखेंगे ई माइनस यम, यही तो कर सकते हैं इसको, यही तो याद करना है। इसका मतलब यम वाला कोई भी नहीं होना चाहिए, केवल ई का होना चाहिए, मतलब गणित करना हो लेकिन अर्थशास्त्र केवल हो। तो ये इसके ये कैसे याद कर सकते हैं, पूरे में से इस इंटरसेक्शन को घटा दें, यानी कि पूरा मतलब कितना है 25, इसमें से माइनस कर दें किसको, जो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन है उसको घटा दें, यानी कि 7, यानी कि यहाँ पर आएगा आंसर टोटल वो आएगा 18 आएगा, हाँ 5 2 7 18 आएगा। 18 बच्चे ऐसे आ गए जिन्होंने केवल अर्थशास्त्र किया है लेकिन गणित नहीं ली है, ऐसे बच्चे आ गए। उसके बाद बस यही दोनों ज्ञात ही करना था, ये तो दिया ही गया, ठीक। तो ये एक आंसर ये आ गया आपका, और एक आंसर ये आ गया, और एक आंसर ये आ गया। 3 आंसर आपको पूछा था, तीनों आपके यहाँ से
आ गई। आप इसे हिंदी में थोड़ा सा लिख दीजिएगा यहाँ पे कि ऐसे छात्रों की संख्या जिन्होंने अर्थशास्त्र लिया है किंतु मैथ नहीं ली है, इसका मतलब ई माइनस यम, नंबर ऑफ ई माइनस यम। ठीक, देखिए यहाँ पे अब आगे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे चुन चुन के क्वेश्चंस को लगवाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब कितने क्वेश्चन, देखिए 15 मिनट इसी एक क्वेश्चन को समझाने में लग गया। इसी तरह आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसी तरह अगर वीडियो बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा हमारा। इस वजह से आप क्वेश्चन पूछिए, उस जो पूछेंगे आप उसी को हम बताएंगे। उसके बाद अपने हिसाब से हम थ्योरी आज की बताते हैं। आज की थ्योरी ये है, उसमें बात ये आती है कि आगे वाली थ्योरी ये है कि हमने बताया था कल 2 अवयव रहेंगे, तो मतलब 2 समुच्चय रहेंगे, उसके लिए आज क्या है, आज 3 अवयवों को लेंगे, 3 समुच्चयों को लेंगे, उसके लिए हम बताएंगे। तो इसका मतलब तीन समुच्चय मान लीजिए, ए ले लिया गया, बी ले लिया गया और सी ले लिया गया, ये 3 समुच्चय ले लिए गए। यानी कि इसको सर्कल में हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा बना करके इसका वेन डायग्राम। ये इस तरह बनेगा ना, यहाँ पर इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ये 3 सर्कल बन गए, यानी कि 3 समुच्चय हो गए आपके। ठीक, ए बी और सी। तो इसके लिए फार्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ पहले, इसके बाद समझाता हूँ कैसे आया ये। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। नंबर ऑफ का मतलब समझ रहे हो ना, ये कोऑर्डिनल नंबर है उस समुच्चय की, मतलब उसमें कितने अवयव हैं ये लिखा गया। इसके बाद नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस, इसी के आगे रहेगा माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, या फिर सी इंटरसेक्शन ए, मतलब दोनों काम होना चाहिए, आगे पीछे कुछ भी लिखिए, कोई इसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। ये फार्मूला होगा इतना बड़ा सा। अब इसे कैसे समझेंगे, देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब हुआ, देखिए ए यूनियन बी सी यूनियन सी का मतलब हुआ कि इसके अवयव लिखे जाएंगे, साथ में इसके अवयव लिखे जाएंगे और साथ में इसके अवयव लिखे जाएंगे। ठीक, तो इसे हम 3 पेनों से बना देते हैं। देखिए यहाँ पे सर्कल ए हो गया, समुच्चय ए हो गया जो रेड पेन से बना। उसके बाद ये इसको ब्लैक से दिखा देते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया आपका बी, और जो ब्लू से लिखा गया है वो तो सी है ही। उसके बाद देखिए यहाँ पे समझिए बात को, ए वाले सर्कल में ये सारा लिया गया, जो रेड वाला दिख रहा है सर्कल, इसमें ए वाला सारा अवयव है, और बी जो सर्कल दिख रहा है इसमें बी वाला सारा अवयव है, बी की समुच्चय बी में है, और इसमें सी वाला सारा अवयव। ठीक, इसमें देखिए ऐसे देखिए एक बार यूनियन का मतलब इसके सारे अवयव लिखे गए, इसके सारे अवयव लिखे गए, इसके सारे अवयव लिखे गए। इसका मतलब देखिए अब यहाँ पर ऐसे ऐसे पॉइंट भी आ रहे हैं जो 2 बार भी ले लिए गए, जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। जैसे ये वाला पॉइंट क्या है, जो ए और बी में कॉमन है वो ये वाला है, यानी देखिए ए और बी, ये वाला तो है कॉमन ए और बी में, तो इसको भी ले लिया गया। एक बार तो ए में लिया गया, फिर बी में फिर से ये ले लिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी जो है, सी वाला, उसमें सी वाला और बी वाला, इसमें क्या कॉमन है, ये वाला पोर्शन कॉमन है। इसमें भी एक बार तो बी वाला, एक बार सी वाला, इसमें एक बार ये भी ले लिया जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि उसके यूनियन में 2 बार किसी अवयव को नहीं लिखा जाता, और वैसे ए और सी में कॉमन ये वाला पोर्शन है तो उसको भी ले लिया जाएगा। इस वजह से यहाँ पर ये घटाया गया है, क्योंकि 2 बार लिया गया है। जैसे कल समझाया था ना, उसको 2 बार जब लिया जाएगा तो एक बार घटा दिया जाएगा, ताकि वो जो है संख्या उसके बराबर है। इसको उदाहरण से समझते हैं। इसे मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट ए है, उसमें अवयव हैं 1 2 और 3। एक सेट ए ये हो गया, और एक बी है, उसमें अवयव हैं 2 और 4, ये अवयव हो गया। सी वाला जो सेट है उसमें 2 3 5 ऐसे हो गया। इस प्रकार से 1 2 3 2 4 और 3, ये इस तरह से सेट हमने ले लिया अपने मन से। इसमें कितने, पहले में कितने हैं 2 अवयव, इसमें कितने हैं, अरे इसमें 3 अवयव हैं ए में, 1 2 3 ना, इसमें 2 अवयव हैं, इसमें भी 3 अवयव हैं।
तो यानी कि अगर इसके, अब देखिए इसका यूनियन लीजिए, पहले यूनियन ले लीजिए तो फिर बनाएंगे। पहले नंबर आप ना लिखिए, पहले यूनियन लिख के देखिए, यूनियन लिख के देखिए सबका, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब वो जो तीनों को मिला करके लिखना है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब हुआ कि तीनों को मिला करके लिखना है। एक होगा, बिल्कुल होगा, दो होगा, देखिए दो यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, तो इसको 3 बार थोड़ी लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे ना। तो 2 हो गया, उसके बाद 3 आया है, 3 भी, 4 आया, 4 आया है, 5 आया, तो इसका मतलब यही इतना होगा इसके अंदर। सब मिला करके हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन देखिए यहाँ पर बात क्या आ रही है, अगर वैसे हम जोड़ देते कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, यही अगर जोड़ते इसके लिए तो हमारा गलत हो जाता। क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 अवयव, यहाँ पर 2 अवयव, यहाँ पर 3, 3 2 5 तो 3 8 अवयव हो जाता है यूनियन के अंदर। अगर इस तरह जोड़ते तो इस केवल ये लेकर के ना, तो उसमें 8 अवयव। लेकिन यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है यूनियन में केवल कितने अवयव, 5 अवयव। इसके कितने अवयव प्राप्त हो रहे हैं, केवल 5। अब देखिए 5 कैसे आया, अब इसका मतलब देखिए, अब यहाँ अगर इसको जोड़ते इसको जोड़ते इसको जोड़ते तो कितने अवयव आते हैं आपके, 3 + 2 + 3, इसका मतलब कितने अवयव आ गए, 8 अवयव। अगर इसे इसके अवयव मानो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, तीनों को जोड़ कर लिखते हैं तो उसका जो ऐड आता वो 8 आता है ना। अब इसमें से इसको 5 के बराबर लिखा, क्योंकि 5 इसमें अवयव है, यहाँ पर 8 है, इसमें से कुछ घटाया जाएगा ना। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे हमने समझाया ना कि ए के अवयव यहाँ लिया गया, इसके बाद बी में भी इसी को ले लिया जा रहा है, यानी कि इस चीज़ को 2 बार जोड़ा जा रहा है। यानी कि इस चीज़ को यहाँ से माइनस कर देंगे एक बार, क्योंकि एक ही गोले में इसको लेंगे, दूसरे गोले में उसको नहीं लेंगे, तो यूनियन के अंदर आ जाएगा वो चीज़। ठीक, तो यहाँ पर आपको यहाँ इसके इंटरसेक्शन के साथ घटाना होगा। फिर बी और सी में भी जो है, एक बार बी को ले रहे हैं, एक बार सी, मतलब दोनों में कुछ कॉमन भी है, इसका मतलब वो कॉमन घटा देंगे। एक बार 2 बार जुड़ रहा है, इसमें इसके साथ भी जुड़ रहा है, इसके साथ भी जुड़ रहा है, इस वजह से एक बार घटाना पड़ेगा ताकि वह जो है एक ही बार जुड़े। ठीक, उसके बाद नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी भी घटाएंगे। क्यों, क्योंकि ए और सी दोनों में भी कुछ कॉमन हो सकता है, तो वह जो कॉमन होगा, जैसे ये ए और ये सी बना है, इसमें ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ ठीक दिख रही है ना, ये चीज़ कॉमन है, तो वो चीज़ में एक देखिए, एक बार ए में सारा ऐड हुआ, एक बार फिर सी में वही चीज़ आया, तो दो बार जब जोड़ देंगे नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ सी, तो वो ए यूनियन बी के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें जो कॉमन है वो ज़्यादा हो जा रहा है, इस वजह से एक बार वो घट जाएगा, वो एक बार घट जाएगा ना यहाँ से। ठीक, अब उसके बाद क्या आता है बात, उसके बाद क्या आती है बात, हमने इसको जोड़ा क्यों ना। अब ये चीज़ 2-3 चीज़ माइनस हुई है तो आप जान गए अच्छे तरीके से, लेकिन ये चीज़ क्यों हमने जोड़ा, इसको देखिए। अब देखिए यहाँ पे इस सर्कल को देखिए, इस सर्कल को देखिए, इस सर्कल को देखिए, 3 सर्कल, तीनों को घटाया जा रहा है पूरे सेट के यूनियन से अंदर से, और तीनों में कॉमन क्या है, ये चीज़, यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कॉमन। चलिए हम उदाहरण से समझ लेते हैं। ए बी और सी है, ये यूनियन बी यूनियन सी में इतने अवयव आए। ठीक, अब उसके बाद जब हमने देखा कि जो एडिशन आ रहा है इसका वो आ रहा है 8 के बराबर, लेकिन इसमें 5 ही अवयव आ रहे हैं, तो हमने इसको घटाएं, इसके इंटरसेक्शन, यानी कि इसका इंटरसेक्शन घटाएं, कितना आएगा, इसका इंटरसेक्शन कितना है, ए यूनियन बी का, देखिए ए इंटरसेक्शन बी में कितना अवयव, एक अवयव कॉमन, यानी कि 1 घटा देंगे, 8 में से 1 घटा देंगे, कितना है अभी 7, अभी भी नहीं है उसके बराबर ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी भी घटाएंगे उसके अंदर ना। बी इंटरसेक्शन सी के अंदर कितने आ रहे हैं, केवल एक अवयव कॉमन आ रहा है, इसमें से 1 घटा देंगे। ठीक, अब ए इंटरसेक्शन सी के अंदर कितने अवयव, ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी, अरे ए इंटरसेक्शन सी, उसमें 2 अवयव कॉमन आ रहे हैं, यानी कि यहाँ से 2 माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे। ठीक, उसमें हमारा आंसर 5 के बराबर आना चाहिए हमारे हिसाब से,
लेकिन यहाँ तो यार 4 आएगा, क्योंकि 2 1 3 1 4, जब 4 घटेगा 8 से तो 4 ही तो आएगा। तो यानी कि कोई एक यहाँ पर कमी हो जा रही है, इस वजह से। अब देखिए ए अब यहाँ पर जोड़ा गया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि तीनों में जो कॉमन हो, तीनों में एक अवयव कॉमन है, वो भी 2। यानी कि उस चीज़ को यहाँ पर अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि ये चीज़ हमारी निकल के आ जाएगी। ये उदाहरण के थ्रू समझ लिया हमने। अब अगर इसे आप यहाँ पे समझना चाहते हो, देखिए क्या हुआ, हमने 3 बार इसे घटाया। एक बार ये इसी चीज़ को ये एक इसके अंदर भी घटा दिया, इसके अंदर भी घटा दिया, तो इसके अंदर भी घटा दिया, ठीक 3 बार घटा दिया। यहाँ 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 वहाँ से हटा दिया मतलब इस चीज़ को। और 3 सेट हैं भी, इसका मतलब वो तीनों में से, जब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा था, कट गई थी, देखिए फिर से समझिए, सेट ए है, सेट बी है, सेट सी। अब यहाँ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में से घटाया, एक बार इसको घटाया, एक बार इसको, एक बार इसको घटा दिया, 3 बार इसी चीज़ को। अवयव कितने हैं, मतलब सेट कितने हैं, 3 हैं, तीन सेट थे और तीनों घटा दिया, यानी कि इसका मतलब इसका कोई अवयव यहाँ पर नहीं आया होगा, इसका कोई अवयव इस सेट के अंदर नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ इसका भी तो अवयव लेना है हमें, तो इस वजह से उसको एक बार जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि इसके साथ में वो घट गया था। तीनों का तीनों 3 बार जुड़ा, तीनों बार इसके साथ में घट गया, क्योंकि इसके साथ में ये भी आ रहा है, तो उसके साथ में घट गया वो चीज़ ना 3 बार, यानी कि 3 अवयव, 3 सेट ही थे, तो तीनों बार जब घट जाएगा तो इसका कोई अवयव इसके अंदर नहीं आया यूनियन के, इस वजह से उसको जोड़ना पड़ रहा है। उसके अवयव को लाने के लिए, उसके अवयव की संख्या को लाने के लिए हमने उदाहरण से भी समझा किस तरह आया। तो ये फार्मूला आप मतलब याद कर सकते हो या फिर इसे समझ भी सकते हो। ठीक है, यहीं पर आप हमारी क्लास जो है ओवर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो उसको नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा समय लगता है उसको भेजने में, इस वजह से। ठीक, अगर ना समझ में आए ये चीज़ तो आप कमेंट में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे जो है बात करिएगा कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आया, हम फिर से कल इसको समझा देंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे। अगर ना समझ में आया हो तो, अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, इससे सवाल लगाइएगा, जो ना आए वो कल पूछिएगा। कल क्या होगा, कल संडे है तो इस वजह से कल वीडियो ना बनाएं कोई भी। परसों सोमवार को जब वीडियो बनाएंगे तो जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो वहाँ पर डिस्कस होगा ना, या फिर आप ग्रुप भेजिए क्वेश्चन, हम ग्रुप पे ही जो है क्वेश्चन का हल भेज देंगे, वैसे केवल लिख करके। यूट्यूब में अब जब सोमवार से पढ़ाएंगे तो शायद भगवान की कृपा से, मतलब श्री गणेश करेंगे उस चैप्टर का, क्या नाम है, मतलब शुरुआत करेंगे उस चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन, ये चैप्टर का नाम है। इसके आगे वाला वो शुरुआत होगी दूसरे लेसन की 11th की, ठीक, तो उसमें वो पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर यही लास्ट टॉपिक था हमारे इस NCERT सिलेबस के हिसाब से 11th के समूचे चैप्टर का, यहाँ पर ये समाप्त हो गया है। अब इसे सवाल लगेगा, जो ना आए वो पूछिएगा। ठीक, धन्यवाद, बाय बाय।